बीबीसी उर्दू के इस खुसूसी फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम है। हमने पहले भी कोशिश की थी, कोई तकनीकी मुश्किलात की वजह से वो थोड़ा हो नहीं पाया, हमारा कनेक्शन कट गया था। लेकिन मैं इस वक्त लंदन में नहीं हूँ, जैसा कि आपको पता है। मैं इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला डोडा में एक छोटे से गांव में हूँ, जो दरअसल एक पहाड़ की चोटी पर है, और यहाँ मैं पहुंची भी बहुत मुश्किल से हूँ। और इस गांव का नाम ब्रिस्वाना है। धूप बहुत तेज़ निकली हुई है और मैं यहाँ इस वक्त सबा हाजी के साथ हूँ। मैं इन्हीं से मिलने आई थी। सबा यहाँ एक स्कूल चलाती हैं, बहुत ही मुख्तलिफ, मुनफरिद और बहुत ही अच्छा स्कूल, और उन्हीं से बात करेंगे उनके उस स्कूल के बारे में और वो यहाँ जो काम करती हैं उसके बारे में। और हम आपको ये गाँव और ये सब कुछ और स्कूल भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हम चाहते थे कि फेसबुक लाइव स्कूल जाकर करें, आपको दिखाएं कि सबा रहती यहाँ है और स्कूल वहाँ है, उनका कम्यूट सिर्फ इतना है। लेकिन इंटरनेट के, जैसे कि आपने देखा, थोड़े से मसले हैं। फिलहाल यहीं पे सबा से बात कर लेते हैं और फिर कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। सबा, पहले तो यही बताइए कि आप ब्रिस्वाना में एक स्कूल चलाती हैं, अपने स्कूल के बारे में पहले कुछ बताइए। मेरा स्कूल है हाजी पब्लिक स्कूल। हमारी फैमिली ने शुरू किया था 2009 में। छोटा सा स्कूल शुरू किया था केजी से, और अब नाउ इट्स 9 years लेटर अब 8वीं तक हमारे बच्चे पहुंचे हैं। 9th में भी कुछ हैं, दे हैव ग्रेजुएटेड। अच्छा चल रहा है स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह। किड्स आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों में बहुत तब्दीली आई है, कॉन्फिडेंट हैं, खुश हैं। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड द स्कूल। तो लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, आप दुबई में पैदा हुई, आपने अपनी तालीम भी पहले वहीं हासिल की और फिर आप बैंगलोर गई, वहाँ और पढ़ाई की, काम किया। ये ब्रिस्वाना आकर स्कूल खोलने का आइडिया कहाँ से आया? स्कूल खोलने का आइडिया बिल्कुल नहीं था। गांव में रहना, आई हैड नेवर थॉट अबाउट इट। 2008 में कश्मीर में हालात ख़राब हो गए थे। अमरनाथ का वो ट्रबल चल रहा था। मेरी अम्मी का ननिहाल है किश्तवाड़, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हुए थे। मेरी माई क्लोज फैमिली, वो दे वर अफेक्टेड। तो मुझे एक झटका जैसे लगा व्हाइल आई वाज एट वर्क। मैंने सोचा लेट मी बैंगलोर छोड़ दूँ, आई कैन लीव द सिटी, कम बैक। माई मदर एंड फादर वर इन डोडा। मैंने सोचा उनके साथ आके रह लूँ। वहाँ पर भी हमारे फैमिली का कुछ ट्रस्ट वस्ट काम चल रहा था, सो आई थॉट मैं उसमें हेल्प कर लूँगी। डोडा आने के बाद आफ्टर माई अम्मी और अबू के साथ जब मैं यहाँ थी, मेरे अंकल, मेरे चाचा है नासिर हाजी साहब, उनका आइडिया ये था, बिकॉज वो ट्रस्ट वहाँ चला रहे थे, लोगों को खैरात दे रहे थे। बट ही थॉट एक बड़े पैमाने पे, जस्ट आई मीन बड़ी सी तब्दीली लाने के लिए एजुकेशन से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने सजेस्ट किया कि हम स्कूल खोलें और अपने गांव से शुरू करें। मेरी अम्मी और मैं बिल्कुल तैयार थे, खुश थे। और फिर बस इसी ओवर द विंटर ऑफ 2008 हमने प्लान किया कि अगले साल से एक छोटा स्कूल शुरू करें। और जब आपने शुरू किया तो कितने बच्चे थे स्कूल में? पहले साल में अराउंड 32 केजी की क्लासेस थे, 30 किड्स। और इस वक्त कितने बच्चे? ऑलमोस्ट 400, एंड कोई 15 गांव के बच्चे कवर हो रहे हैं। 8वीं तक हैं अभी तक। 2 और गांव में छोटे जूनियर ब्रांचेस हैं, चौथी क्लास तक, क्योंकि वो इतना चल नहीं सकते। 5th के ऊपर सब यहीं आ जाते हैं। सो अराउंड 400 नाउ। ये जो चल नहीं सकते और 5th के ऊपर यहीं आ जाते हैं, आपको बता रही हैं, उसका जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर हम आपको वो पहाड़ दिखा सके ना, वो पहाड़ की चोटी बिल्कुल यहाँ पर है और हम ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द माउंटेन है। वहाँ ऊपर भी आपको घर नज़र आ रहे हैं, जहाँ से भी बच्चे चल के यहाँ स्कूल हमारा, अगर हम आपको दिखा सकें, अगर हम थोड़ा सा इस तरफ चलें और फिर कैमरे को घुमाएं और स्कूल की बिल्डिंग यहाँ से नज़र आती है, एंड वील होप कि हमारा जो इंटरनेट है वो फिर से हमें धोखा ना दे दे। तो यहाँ से थोड़ी बहुत स्कूल की बिल्डिंग आपको नज़र आती है, जो बिल्कुल सामने ही है, और एक प्यारा सा डॉगी भी है जिसका नाम बोजो है। तो यहाँ आसपास जितने गांव हैं वहाँ से भी बच्चे चल के, पहाड़ी रास्तों पर चल के, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सबा बता रही थी 1-1 घंटा चल के आते हैं। 1-1.5 घंटा तो कम से कम चल के आते हैं। काफ़ी मच लोअर डाउन द माउंटेन। तो चढ़ाई बहुत, सुबह बहुत चढ़ाई होती है। नीचे जाने में तो कोई तकलीफ नहीं होती, बट मेरे लिए भी मुश्किल होता है। आई एम अ ग्रोन अप, मेरे लिए भी मुश्किल होता है इतनी चढ़ाई रोज़ डेली तय करना, और वो अपने बैग्स लेके, और 3 साल 3.5 साल की उम्र से आ जाते हैं। ऑफकोर्स माँ बाप उनके साथ होते हैं, दे कम डेली उनको लेके, बट इट्स वेरी टफ। और ऑब्वियसली जज्बा है माँ बाप में भी और बच्चों में भी। आपको क्या लगा है जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से जो गांव है उसके कैरेक्टर में भी कोई तब्दीली आई है? हाँ बिल्कुल, लॉट्स। खुद मैंने देखा। मैं पहले यहाँ रही नहीं थी, बट पहले कुछ सालों में ही आई कुछ सी कितनी कितनी चेंज आई है पेरेंट्स में भी, उनकी अवेयरनेस में, उनकी इन देयर होप्स फॉर देयर चिल्ड्रन। उनको पहले कुछ पता ही नहीं था कि क्या क्या हो सकता है अच्छी पढ़ाई की वजह से। अब बच्चों के जरिए उनको पता चल रहा है, बच्चों, बिकॉज द चिल्ड्रंस माइंड्स हैव ओपनड अप सो मच। उसके अलावा जस्ट नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं गुड स्कूल में, बच्चों की हाइजीन, रेगुलरिटी, होमवर्क, जस्ट नीटनेस, प्रेजेंटेशन, इन चीज़ों में बहुत फ़र्क आया है। और इन बच्चों को देख के जो हमारे स्कूल में है,
बाकी गांव के बच्चे जो हमारे स्कूल में नहीं, उनमें भी ये उन पर भी इम्पैक्ट पड़ा है. एवरीवन ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश और विश पीपल नाउ, कॉन्फिडेंस लेवल सबका बढ़ गया है. सो लॉट ऑफ ग्रेट चेंजेस. और यहाँ बिल्कुल सामने लाइब्रेरी है और कुछ बच्चे अब भी यहाँ हैं जो बिल्कुल घर नहीं जाना चाहते. तो चलें देखते हैं, अगर वो बच्चे भी हमसे बात कर लें तो वील हैव अ क्विक चैट विद देम. लेट्स ट्राई नॉट टू ट्रिप ओवर द वायर्स. तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाका है. सबा को उतना खूबसूरत नहीं लगता क्योंकि वो यहीं रहती हैं, लेकिन मैं तो जब से आई हूँ तब से बस द व्यू, एवरीथिंग इज़ फॉर द व्यू. और ये छोटा सा गांव है, कोई 1200 लोग इस गांव में रहते हैं. और काफ़ी सारे बच्चे सबा के स्कूल में पढ़ते हैं. यहाँ साथ में एक सरकारी स्कूल भी है, लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स शायद वैसे नहीं है जैसे सबा के हैं. ये एक लाइब्रेरी है. हेलो, गुड आफ्टरनून. आप लोग अब भी यहाँ हैं? घर जाने का मन नहीं कर रहा? जाएंगे? कब जाएंगे? जाएंगे थोड़ी देर. अच्छा, पहले तो मुझे अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं. मेरा नाम यासिर हमीद है और मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ. और रहते यहीं हैं इसी गांव में या कहीं और से आते हैं? नहीं, वैसे असली में अपने दूर गांव में रहता हूँ. यहाँ पढ़ने के लिए इसी यहीं बैठते हैं. अच्छा, तो आप पढ़ने के लिए यहाँ आए हुए इस गांव में. तो आपके अम्मी अब्बू भी आपके साथ आए हैं? नहीं, अम्मी अबू नहीं आए. अबू वहीं कभी कभी अम्मी आती है तो कभी कभी हम खुद ही यहाँ पर रहते. यहाँ किसके साथ रहते हैं? कभी मेरी बहन होती थी यहाँ पर, तो अब वो वापस घर गई. अब मम्मी है यहाँ पर. अच्छा, तो आपकी अम्मी और आप यहाँ के पढ़ाई के लिए आए हैं, वरना इस गांव से नहीं है. अच्छा, तो स्कूल कैसा लगता है? स्कूल तो अच्छा लगता है, वैसे बहुत अच्छा लगता है. हमें सब कुछ मिलता है हमारे स्कूल में, जो हमें चाहिए वो मिलता है. सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है अपने स्कूल के बारे में? अपने स्कूल के बारे में तो हम पढ़ने के साथ साथ हम मज़े भी करते हैं बहुत सारे. अच्छा, तो हम टीचर्स के साथ पढ़ते हम खेलते भी हैं और बातें करते रहते हैं, जोक्स खेलते हैं क्लास में, और ऐसे मज़ा बहुत आता है हमें. अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ है जो स्कूल की अच्छी नहीं लगती? मुझे पता है सबा मैम यहाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन आप डरिए मत, बिना डरे बताइए. कोई ऐसी चीज़ भी है जो अच्छी नहीं लगती? नहीं, कोई चीज़ नहीं है. कुछ भी अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं. वाह, वेल डन. अच्छा, चलें आप बताइए, आपका नाम क्या है और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम पायल धर है, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ. आपका नाम तो मैंने सुना ही नहीं, फिर से बोलिए. मेरा नाम पायल धर है, पायल धर. मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ. अच्छा, और स्कूल कैसा लगता है? अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. और पायल, आप कहाँ से आती हैं ये बता दीजिए. हम पशुला से आते हैं. वो कितनी दूर है? थोड़ा है इधर से. कितना टाइम लगता है? एक आवर लगता है. 1 घंटा थोड़ा ही दूर है, यानी ज्यादा दूर नहीं है. चलें, और कौन मुझसे बात करेगा? आप अपना नाम बताइए, आप प्रीफेक्ट हैं. मेरा नाम दिशा शर्मा है. दिशा शर्मा, आप कौन सी क्लास में? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ. अच्छा, और आप कहाँ से आती हैं? आप पास से आती हैं, दूर से आती हैं? मैं दूर से आती हूँ. कितनी दूर? 2 घंटे वहाँ से लगते हैं और एक घंटा यहाँ से लगता है. यानी सुबह आपको स्कूल आने में 2 घंटे लगते हैं. हाँ. कभी ऐसा नहीं लगता यार इतनी दूर है, क्या करूंगी स्कूल जाके, घर रह जाती हूँ? नहीं, ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्यों? इधर बहुत खिलाते हैं और खेलते हैं, या गाने सिखाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं. एक्सीलेंट. और आपको भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो पसंद नहीं होगी, जाहिर है? नहीं. अच्छा, ये बताओ, ये सोचा है कि बड़े होके क्या बनना है? मुझे बड़ा होके डॉक्टर बनना है. क्यों? क्योंकि जो बीमार होगा मैं उसको ठीक कर सकती हूँ. चलें, आई एम श्योर कि जरूर आप डॉक्टर बनेंगी और उसको ठीक भी कर देंगी. आपसे भी बात कर लेते हैं, आप भी प्रीफेक्ट हैं. अच्छा, ये बताइए, आप ग्रीन है, आप रेड हैं, इसके पीछे क्या राज है? मैम, हमारा स्कूल 4 हिस्सों में डिवाइड है, 4 हाउसों में डिवाइड है. उन हाउसों के नाम है रोहान, रिवेंडर, गोंडोर और मौर्या. रोहान के घर का रंग है लाल, रिवेंडर का है ग्रीन और गोंडोर का है ब्लू और मौर्य का है येलो. और मैं रोहान में हूँ, इसलिए मेरे बैच का कलर लाल है, और ये रिवेंडर में है इसलिए इनके बैच का कलर ग्रीन है. यानी आपकी मैडम या आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैंस हैं बेसिकली, है ना? इससे ये पता चला. तो इस वक्त टॉप पे कौन है लीग टेबल्स में? वैसे हाउसेस में से सबसे आगे कौन है नंबरों में? मौर्या. मौर्या हमेशा वही होते हैं?
मैम पहले रोहान था, लेकिन हम अब अच्छा, पहले रोहान था, लेकिन कुछ बच्चों की वजह से फिर हम नीचे आ गए। कुछ बच्चों की वजह से आप नीचे आ गए। अच्छा, ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़ी होकर एक स्कूल खोलना चाहती हूँ। मैम ईशा मैम की तरह दूर से वॉलंटियर बुलाना चाहती हूँ जो हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ताकि हमारे गांव के बच्चों को भी कुछ बाहर दुनिया के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो। अच्छा, आप में से यहाँ मुझे ये कौन बताना चाहेगा कि स्कूल आने से पहले और अब में आपको क्या डिफरेंस लगता है, क्या फ़र्क लगता है? पहले कैसा था सब कुछ और अब कैसा है? आपसे आप करेंगे मुझसे बात? आइए 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 आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नौशादा बानो है। अच्छा, और आप यहीं पास से आती हैं या दूर से आती हैं? मैं पास से आती हूँ। अच्छा, पास का मतलब क्या है? कितना टाइम लगता है? पास का मतलब दूर है। कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। अरे, तो आप तो वाकई पास हैं, क्योंकि वरना तो यहाँ लोगों को घंटा घंटा लगता है। तो आपको ऐसा लगता है कि स्कूल से कुछ चीज़ बदली है? इस स्कूल में जब से आप आने लगी हैं तब से कोई चीज़ बदल गई है? हाँ, क्या? इधर टीचर भी नए आए हैं और पढ़ाई अच्छी हो रही है। हाँ, तो जो वॉलंटियर्स आते हैं, बाहर से टीचर आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं? हाँ। उनके साथ अच्छी बनती है? हाँ, अच्छी बनती है। वॉलंटियर्स का जिक्र हुआ सबा, दैट्स समथिंग कि आपके स्कूल में ऑब्वियसली लोकल टीचर्स भी हैं, लेकिन वॉलंटियर्स भी हैं जो इंडिया के इलाकों से आते हैं, बाहर से भी आते हैं और यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये आइडिया आपको कैसे आया? बिकॉज जहाँ पर हम हैं इतनी दूर दराज इलाके में हैं, पहाड़ के ऊपर हैं, और जम्मू कश्मीर का टैग तो है हमारे हमारे साथ। स्कूल जब शुरू किया था, हमारी फैमिली का अपना स्कूल था, वी हैड नो क्रेडिबिलिटी, कोई नहीं जानता था कौन सा स्कूल है, नोबडी वुड कम हियर। और नौकरी के लिए तो वैसे भी आज भी कोई शहर का पढ़ा लिखा नहीं आता है, गांव में कौन आएगा पढ़ लिख के, बिकॉज जनरली यहाँ पे वो आई डोंट नो, वो फीलिंग नहीं है टू कम एंड हेल्प इन द विलेज। तो द ओनली अदर थिंग जो मुझे आइडिया आया था कि वॉलंटियरिंग फिर चल सकती है। जब मैं कॉलेज में खुद थी, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर वॉलंटियर सर्विस। और कॉलेज में होता है यंग लोगों में, उनको शौक होता है जाके कहीं हेल्प कर लें, कुछ सोशल सर्विस के, बहुत पॉजिटिव होते हैं उस वक्त इन देयर आइडियाज़। तो आई थॉट कि it's better to just have volunteers come in all the time. They come here, हम उनको boarding, lodging and stay कराते हैं. So as long as they don't have to pay, वो खुश हैं, and they come अपने career से या अपनी पढ़ाई के break में 3 महीने minimum is the program, and we keep them comfortable. अब इंटरनेट भी आ गया है, नहीं तो अच्छा सा लिविंग क्वार्टर्स हैं, उनके बुक्स हैं, there's a nice group of volunteers, आपस में भी इंटरेस्टिंग लगता है उनको, मूवीज देखते रहते हैं वगैरह, एंड जस्ट देर सो इन्वॉल्व विद द स्कूल। बच्चों में बड़ी खुशी मिलती है, बच्चे दे आर वेरी स्वीट किड्स, तो उनके साथ बड़ी खुशी मिलती है। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आफ्टर स्कूल भी रहते हैं बच्चों के साथ। हाँ, अभी तक खेल रहे थे, बिल्कुल। सो उनका भी दे गेट अ लॉट फ्रॉम अस, एंड ऑफ कोर्स हमें तो हमारे बच्चों को बहुत फायदा होता है। जस्ट द एक्सपोजर, द काइंड ऑफ डिफरेंट पीपल दे मीट, और लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत सारी अच्छी चीज़ें वॉलंटियर के थ्रू आई हैं। हमारे इस फेसबुक लाइव को बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। हमारा कनेक्शन थोड़ा पैची है, उस वजह से शायद बीच बीच में आपको तस्वीर उतनी साफ नजर ना आए, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने बच्चों की तारीफ की है, कितने होनहार, कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं। और सब आपके बारे में भी ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने ये कहा है। लेकिन कई लोग, जैसे आपने कहा ना कि जम्मू कश्मीर का टैग लग जाता है, तो कई लोगों ने फिर कश्मीर के हवाले से भी कमेंट करना शुरू कर दिया है कि कश्मीर में जो हो रहा है और जो नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आपको ये बताते चलें कि सबा के स्कूल के बारे में आपको और डिटेल धीरे धीरे हमारे आउटपुट पे नजर आनी शुरू होगी, हमारी वेबसाइट पे और हमारे प्रोग्रामों में भी। फिलहाल इन सब बच्चों से भी बाय करवा देते हैं और हमारे साथ ये वक्त गुजारने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये फेसबुक लाइव पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हम सबको इजाजत दीजिए, बाय बाय करें। बाय, खुदा हाफिज, बाय बाय।